श्री शिवाय नमः स्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक यानी कि मौनी अमावस्या, इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन है और मौनी अमावस्या पर करने वाले 4 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे 2 अमावस्या तिथि पर, विशेषकर मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए आपको ये उपाय करना है। पितृ तृप्त होंगे और जीवन के सारे अंधकार दूर होंगे। देखिए, अमावस्या की काली रात में पितरों को खुश करना, और ये अमावस्या शुक्रवार के दिन आई है तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना। अगर जिन लोगों का भी मन अशांत रहता हो, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। जिन लोगों को पितृदोष लगा हुआ है, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखो, आज के जो चारों उपाय हैं, ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव देव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेकिन इतने दिन पहले ही हमने आपको मौनी अमावस्या के सारे उपाय बता दिया है, इसीलिए अगर आपके पास सामग्री न हो तो पहले से ही सामग्री लेकर आ जाना। वैसे तो कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओगे आप। देखो, अमावस्या के दिन वैसे तो स्नान दान करने का बहुत पुण्य मिलता है। स्नान कर रहे हो सके तो काले तिल डाल करके, जल के पात्र में काले तिल डाल करके स्नान करना। अमावस्या पर काले तिल का स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। भगवान विष्णु और आपके पितृ तृप्त होंगे। पितृ प्रसन्न होते हैं तो विशेषकर स्नान करना और दान करना। मौनी अमावस्या है तो मौनी अमावस्या पर काले तिल से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। काले तिल के लड्डू होते हैं ना, गरीबों में दान कर सकते हैं। मंदिर में आप चढ़ाकर क्या सकते हैं कि काले तिल आज के दिन बहुत ही पुण्यदायी होते हैं और इसीलिए दान पुण्य का इस मौनी अमावस्या पर खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करते हैं और वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों को खुश करना ही चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि को अमावस्या के दिन पितृ जो होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं और उनको उम्मीद होती है कि उनके जो वंशज होते हैं वो उनको तृप्त करेंगे। तो जब पितृ तृप्त नहीं होते, अगर हम पितरों को याद नहीं करते हैं तो पितरु जो है ना, रुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनकी नाराजगी के कारण हमें पितृदोष लग जाता है। तो आपको पितृदोष से अगर बचना है दुखी होकर, पितृ अगर आपको श्राप दे देंगे ना तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको उन्हें खुश करना बहुत जरूरी है। तो पितरों को खुश करने के लिए, उनके श्राप से बचने के लिए, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आपको मौनी अमावस्या पर यह विशेष उपाय करना चाहिए। एवं अमावस्या के दिन पितरों के लिए जल तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना बहुत जरूरी है। लेकिन पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि है, वह 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को सुबह 4:58 पर समाप्त होगी। इसीलिए 9 फरवरी को अमावस्या तिथि मान्य होगी। अमावस्या तिथि पर कि जो चारों उपाय है, हो सके तो सूर्यास्त के बाद करना। जो उपाय सूर्यास्त के बाद करने वाले होंगे हम आपको बता देंगे। तो अब हम बात करते हैं 4 विशेष उपाय कि जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखो, सबसे पहला उपाय स्नान आदि करने के बाद ये उपाय करना, और ये उपाय पहला उपाय है। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छाओं तब आप कर सकते हैं। ये उपाय कौन करेगा? जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, जिनके जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है, जिनको कर्ज की समस्या है, जिनको संकट बहुत आते हैं, जिनके घर में गृह क्लेश होता है, जिनके जीवन में समस्या बहुत ज्यादा है, वो लोग ये उपाय करेंगे। इस उपाय के लिए खाली एक स्टील का पात्र है लेना, चाहे कटोरी लो, चाहे आप क्या लोटा लेना। कच्चा दूध के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, बाकी शुद्ध जल मिलाना और साथ में लेना ही काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसीलिए काले तिल को आपको लेना ही लेना है। काले तिल पितरों को प्रसन्न करते हैं। काले तिल और कच्चा दूध, ये दोनों चीज लेकर के बाद, यानी समझना काले तिल और का। अब आपको क्या करना है, सुबह से लेकर की शाम तक आप क्या करेंगे? कच्चा दूध के अंदर आपको काले तिल मिला देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए
और ये जो पात्र है, ये सबसे पहले आपको ले जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, और पीपल के वृक्ष में आपको थोड़ा सा अर्पित करना है। ओम नमो भगवते देवाय का 3 बार जाप करना और ओम पितृदेवताय नमः का 3 बार जाप करना। थोड़ा सा अर्पित करना, बहुत ध्यान से समझना। आधा लोटा भी आप अर्पित कर सकते हो और बाकी का आधा लोटा लेकर के चले जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए यह काले तिल मिश्रित कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। जब शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो वैसे ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। पहले पीपल के वृक्ष के वहां पर अर्पित कर लिया, फिर शिव जी के वहां पर अर्पित कर लिया, फिर अंत में 1 लोटा जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो ये हो गया पहला उपाय, जो कि बहुत ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा खास है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। ये उपाय आपको करना है पीपल के पेड़ की जड़ में। देखो, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या पर हमारे पितृ जो है वह धरती पर आते हैं, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पितृदोष को दूर करने के लिए आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। तो आपको क्या करना, आपके घर से खिलाना चाहिए तो आपको क्या करना, आपके घर से आटा लेना है। आटे के अंदर थोड़ी सी शक्कर आपको मिलाना है। मिश्री मिला दो, शक्कर मिला दो। शुक्रवार का दिन है और शुक्र ग्रह भी मजबूर होते हैं, तो आपको क्या करना, आटा और शक्कर मिलाकर गए आज के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए आपको आटा और शक्कर रखकर कहना है। चींटियां आटे और शक्कर जैसे ग्रहण करती है, जिसे पास में आती है, वैसे आपके पितृ जो है वह खुश हो जाते हैं और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदलता है। पितृदेवो हमेशा पितरों को याद करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। इस प्रकार से भी आप यह दूसरा उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, यह पर्याप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि होती है, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना है, कोई भी सफेद मिठाई आज के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको रख कर कहना है। सफेद मिठाई पीपल की जड़ में रख कर के आओगे, और वो ही पीपल पूजनीय होना चाहिए। पूजनीय पीपल होना चाहिए जहां पर पूजा होती हो। ऐसे अशुद्ध स्थानों पर अगर पीपल का वृक्ष और वहां पूजन अगर आप पूजा करते हो तो वह मान्य नहीं होती है। विशेष ध्यान रखना, पूजनीय पीपल का वृक्ष हो, वहां पर एक सफेद रंग की मिठाइयां पूरा करके आना है, और उसी पीपल के वृक्ष की सिर्फ एक टाइम हो सके तो 108 बार, नहीं तो फिर 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। फिर उसके बाद आपके पितृ से जो भी आपके चाहे वो आपको आपके पितरों को विनती करें कि मेरे जीवन में यह संकट है और आपकी कृपा होगी तो यह संकट हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। तो आप विशेषकर कृपा बरसाई, ऐसी कामना करते हुए, इसी याचना करते हुए आपको यह तीसरा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं चौथा और अंतिम उपाय के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह के कारक है। देखो, अगर आप देखा जाए तो धन वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य कृति के जो कारक ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। तो आपको क्या करना है, मात्र 108 चावल के दाने खंडित नहीं होनी चाहिए, और ये चावल के दाने के साथ साथ तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना। कच्चा दूध चावल के अंदर आपको डाल देना है, लेकिन थोड़ा सा कच्चा दूध लेना और चावल के दाने हैं उनको गीला कर लेना कच्चे दूध से, कि साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल है। अब आपको क्या करना, भगवान शिव के शिवलिंग पर देखो, भगवान शिव के मंदिर में जाना, और हो सके तो सूर्यास्त के बाद जाना, यानी कि अमावस्या की काली रात्रि में, और हो सके तो ये उपाय वह करना जो बहुत ज्यादा डरते हैं, जो मन में बहुत विचार करते हैं। उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। वह जाएंगे, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर 1 के चावल का दाना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 चावल के दाने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर 1 के करते हुए अर्पित करना है। फिर अंत में 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस उपाय को करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है,
शुक्र ग्रह से प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही साथ जीवन में आ रही धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। 108 चावल का विशेष उपाय है। देखो यहां पर एक चीज समझना, ये चारों उपाय है, लेकिन यहां पर एक की समझना, ये अगर उपाय आप हो सकता है सूर्यास्त के बाद आपको करने न दें, तब सूर्यास्त के पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद करते हैं ना, यानी कि अमावस्या की काली रात्रि में, तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 विशेष उपाय के बारे में आपको बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।